हाय एवरीवन, वेलकम बैक आर कोडर। तो आज हम बात करने वाले हैं एनजी स्विच केस, एनजी स्विच डिफ़ॉल्ट। अब इन सब चीज़ के बारे में बात करने वाले, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एनजी स्विच क्या होता है? ये डायरेक्टिव होते हैं और ये इनके टाइप्स होते हैं, एनजी स्विच केस, एनजी स्विच डिफ़ॉल्ट। और एनजी स्विच को क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें हम अभी जानेंगे। तो चलते हैं फिर। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। एनजी स्विच इज एन Angular structural directive which allow us to add or remove DOM elements. It works as a conjunction with ngSwitch and ngSwitch default directive. It is similar to the switch statement of JavaScript. In this tutorial we will look at the syntax of ngSwitch case and ngSwitch default. We will show how to use this directive using an example. इसमें हम 3-4 प्रोजेक्ट करने वाले हैं, मे बी 3 या 4 भी कर सकते हैं। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमें क्या क्या इसमें करना पड़ेगा। एनजी स्विच डायरेक्टिव सिंटैक्स करना कैसे होते हैं, एनजी स्विच केस, एनजी स्विच डिफॉल्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनजी स्विच एग्जांपल, टेम्पलेट क्या होती है, मोर एग्जांपल टेम्पलेट के बारे में देखेंगे। और कंपोनेंट क्लास क्या होती हैं, लूजली, इक्वलिटी चेक और मल्टीपल शेयरिंग एनजी स्विच केस। तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने एप्लीकेशन में। माई ऐप मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। यहाँ पे टाइप करेंगे सी एम डी। यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा, कोड इस पर डॉट एंटर मारेंगे, डॉट और एंटर मारेंगे तो अपने क्या जाएंगे, हम वी एस कोड में चले जाएंगे। इस वी एस कोड में आ गए और इस वी एस कोड में आ गए तो यहाँ पे कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैं ऐप कंपोनेंट है, जो बाकी कोड आता है उसको डिलीट कर दिया। मैं H1 लिख देता हूँ। H1 में लिखता हूँ वेलकम टू आर कोडर। इसमें हम 3 प्रोजेक्ट करने वाले हैं। तो जैसे ही मैं वेलकम टू आर कोडर ये आ चुका अपना रन होके, ठीक है। और इसके बाद में हम बूट स्टेप भी इसमें कर लेंगे। मैंने बूट स्टेप ऑलरेडी कर लिया, लेकिन बूट स्टेप आप सर्च करेंगे तो बूट स्टेप यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे जाएंगे बूट स्टेप कैसे यूज करते हैं वो बता रहा हूँ। यहाँ से CDN लिंक इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे क्लिक करो कॉपी और कहाँ पर पेस्ट कर दो, यहाँ पर पेस्ट कर दो index.html। ये ऊपर वाला लिंक, जो लिंक वाला ये पेस्ट है ऑलरेडी। सेकंड सेम थिंग ऐसे ही नीचे वाला स्क्रिप्ट वाला इसको कॉपी करो और वहाँ पे यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, स्क्रिप्ट वाला। या फिर आप npm की हेल्प से इंस्टॉल भी कर सकते हैं, जो कमांड ऊपर है, इंस्टॉलेशन भी कर सकते हैं। मैंने CDN लिंक किया, ठीक है। ये कमांड आप यहाँ से कॉपी करके और कमांड दे सकते हैं, ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो चलते हैं अपने एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले हमारा ये एनजी स्विच केस के बारे में पढ़ते हैं। तो एनजी स्विच केस होता है क्या है, क्यों यूज करते हैं, तो चलिए देखते हैं कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक डिव ले लेता हूँ, कंपोनेंट। तो बूट स्टेप इंस्टॉल है तो यहाँ पे मैं डिव लेता हूँ, डिव डॉट कार्ड। एक कार्ड ले लिया मैंने और इस कार्ड के अंदर मैं ले लेता हूँ डिव डॉट कार्ड हेडर, HEADER हेडर, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने ले लेता हूँ P टैग ले लेता हूँ, H4 ले लेता हूँ, H4 इसमें लिख देता हूँ मैं NG स्विच एग्जाम्पल, ठीक है। NG स्विच एग्जाम्पल हो गया। अब इसके बाद में मैं यहाँ पे फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ले लेता हूँ div डॉट कार्ड बॉडी एंटर, ये आ गए। अब इसके अंदर मैं इनपुट टैग ले लेता हूँ, इनपुट टैग। और इनपुट टैग के बाद Ctrl+Z, इनपुट टैग के बाद में मैं ले लेता हूँ फिर एक और div। इसके अंदर फिर मैं एक और ले लेता हूँ div। और फिर मैं क्या काम करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो एनजी स्विच केस नहीं, पहले एनजी ले लेते हैं ऊपर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वो तो मैं मल्टीपल इसको कॉपी करते चले जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। Ctrl+C और यहाँ पे Ctrl+V, ठीक है। आउटपुट देख सकते हैं हमारा कैसे दिख रहा है। एक बार ये हमारा आउटपुट आ गया, ये इनपुट बॉक्स आ गया, ठीक है। अब इसको हमें 2 वे डेटा बाइंडिंग करना। आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं कैसे 2 वे डेटा बाइंडिंग किया था। तो हम यहाँ पे करेंगे NG मॉडल यूज करेंगे। तो और इसमें क्या करूँगा मैं, NG मॉडल, इसको मैं यूज करने वाला हूँ। NG मॉडल यहाँ पर मैं दे दूँगा नम, एक नंबर। और इस NG मॉडल को मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा नम को। तो NG स्विच से
सेकेंड, कंट्रोल जेड, एन जी स्विच, यहाँ से कनेक्ट किया, नम को कनेक्ट कर लिया। और फिर इसके बाद में मैं यहाँ पे आ जाऊँगा एन जी स्विच केस, जी स्विच केस, ठीक है, एन जी स्विच केस। अभी इसको क्या करूँगा मैं 1, और यहाँ पे भी मैं 1, और सेम मैं क्या करूँगा यहाँ पे 2, और यहाँ पर 3, F4 यू आर 4, 5। अब उसके बाद में सॉरी 5, जैसे मैंने 5 किया, अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कोई नहीं। अब मैं यहाँ को इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ठीक है। अब ये इतना हो गया। अब इसके बाद में नम जो था, इस नम को हम इधर कनेक्ट कर लेंगे। ये नम यहाँ पे नंबर 0 हो गया, मैंने इसको ऑलरेडी किया हुआ। एक बार इसको देखते हैं आउटपुट हमारा क्या आ रहा। अगर हम 0 है तो ये, 1 है तो ये देखो 1 2 3 ये सारी चीज़ रो डेटा आ रहा अपना। कुछ टाइप करते हैं तो 2 करेंगे नहीं आएगा, 1 करेंगे तो पूरा रो डेटा आ रहा। तो इसको भी हैंडल करते हैं। चलिए जी, फिर इसके बाद में हम एक और डिव ले लेंगे यहाँ पे। जैसे ही हम एक और डिव लेंगे, कहाँ पर, यहाँ पर डिव लेंगे एन जी डिफ़ॉल्ट डिव ले लेंगे। तो एन जी, तो इसमें क्या करेंगे, स्टार एन जी स्विच, ये डिफ़ॉल्ट ले लिया। और ये इसको हम यहाँ पे कर लेंगे दिस इज़ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है। अब देखते हैं, 0 है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, 2 नहीं आया, 1 नहीं आ रहा, तो कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो इस गड़बड़ को क्या करेंगे, एन जी मॉडल हो गया, नम हो गया स्विच, तो 2 3, हाँ सॉरी, हम यहाँ पे कॉपी किए थे 2 पे, 2 लाना है। जैसे 3 हम क्लिक करेंगे तो 3 वाला दिखाई देगा, तो 4 और इसमें 5। अब यहाँ पे आउटपुट देखते हैं, 0 है तो डिफ़ॉल्ट आएगा, 1 आएगा तो 1, 2 आएगा तो 2, 3 आएगा तो 3, 4 आएगा तो 4। और ये जो 0 है हमने इसको डिफ़ॉल्ट कैसे किया है, क्योंकि एन 0 आने पे ये नम है, नम को हमने यहाँ पे डिफाइन किया, नम नंबर इक्वल टू 0, 0 रहेगा तो वो क्या रहेगा, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो ये एग्जांपल ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया। दूसरा एग्जांपल में हम चलते हैं, जहाँ पर हमें क्या है कि मल्टीपल चीज़ें के साथ में हम करेंगे। तो थोड़ा सा एग्जांपल है, एक बार हम कहाँ जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं। तो मैं जैसे ही यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। मल्टीपल केस के उसमें करेंगे, तो चलते हैं वीएस कोड में, एक दो एग्जांपल। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से डिव। तो जैसे ही मैं डिव यहाँ से चालू कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो पहले मैं कार्ड ले लेता हूँ। मैं इस तरीके से क्लास लेना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, ऐसे लो div डॉट कार्ड, यह हो गया। फिर इसके बाद में div डॉट कार्ड हेडर GADR, क्लास भी ऑटोमेटिकली लिख जाती है, बार बार की दिक्कत नहीं रहती। फिर उसके बाद में आता हूँ, मैं लिखता हूँ मल्टीपल NG स्विच केस विद सेम कंडीशन, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको एक बार आउटपुट देख लेते हैं, NG स्विच केस विद सेम कंडीशन, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे भी दे सकते हो, डिव के अंदर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर हम यहाँ पे आगे तो डिव कार्ड बॉडी आ जाएगा, डिव डॉट कार्ड बॉडी, डिव डॉट कार्ड बॉडी। इस कार्ड बॉडी के अंदर हम जाएंगे, सेलेक्ट टैग लेंगे, सेलेक्ट
सेलेक्ट टैग ले लेंगे सेलेक्ट टैग के अंदर, ठीक है। अब सेलेक्ट टैग ले लिया जैसे ही, तो इसमें हम एनजी मॉडल करेंगे। मैं इस आईडी को हटा देता हूँ, ये नेम वेम। तो एनजी मॉडल, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, सेलेक्टेड वैल्यू, सेलेक्टेड वैल्यू, ठीक है। ये हो गया सेलेक्ट का काम ख़त्म। इस सेलेक्ट के अंदर हम क्या ले लेंगे, एक ऑप्शन में ले लेंगे, ऑप्शन 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 में क्या करेंगे हम, ng4 लेंगे, स्टार ng4 क्या करेंगे, लेट आइटम ऑफ आइटम्स, ठीक है, लेट आइटम ऑफ आइटम्स। अब इसके बाद में यहाँ पे वैल्यू क्या करेंगे हम, आइटम डॉट नेम, ठीक है। फिर इसके बाद में हमारा ये ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम आइटम डॉट नेम, ठीक है। अभी एरर है, कोई नहीं, ठीक है। सेलेक्ट टैग हो गया। अब सेलेक्ट टैग होने के बाद में हम एक और डिव ले लेंगे, इसको मैं कंट्रोल F कर देता हूँ, सॉरी फैक्टर नहीं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। अब इसके बाद में सेलेक्ट टैग के बाद में हम क्या लेंगे, डिव ले लिया। अब इस डिव के बाद में हम क्या करेंगे, डिव, अब बैटरी तो नहीं जा रही, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ कितने मिनट है, 32 मिनट। आई थिंक वी विल कवर डिव। अब इस डिव के अंदर हम क्या करेंगे, एक डिव ले लिया, इस डिव के अंदर फिर मैं पी टैग ले लेता हूँ, पी टैग ले लिया। चलो पहले इसको कर लेते हैं कंप्लीट। तो ng स्विच ले लिया। ng स्विच में क्या है, सेलेक्टेड वैल्यू, इसको ले लेंगे, कंट्रोल C, कनेक्ट करेंगे, सेलेक्टेड वैल्यू कनेक्टेड। अब इसके बाद में पी टैग ले लिया, पी टैग के अंदर हम क्या लिखेंगे, स्टार ng स्विच केस। नाउ ng स्विच केस के बाद में हम क्या करेंगे, और ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 1 इज सेलेक्टेड, 1 इज सेलेक्टेड, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं कंट्रोल C, कंट्रोल V, यहाँ पे क्या करूँ, 1 इज सेलेक्टेड, TWO2, THRE3 और 3, और इसमें क्या करें, 4, FOUR4। अब इसके बाद में ये तो हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 है तो 1 को हम एक बार देखते हैं, कंट्रोल C। जैसे हम 1 पे क्लिक करें तो 1 सेलेक्टेड दिखाई दे, कंट्रोल V, ठीक है। और ये हो गया। अब इसके बाद में हम एक और टैग ले लेंगे, डिफ़ॉल्ट वाला, पी टैग, और यहाँ पे लिखेंगे स्टार ng डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, दिस इज डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब हम TS पार्ट में आ जाते हैं जल्दी से, और यहाँ पे करते हैं आइटम ऑफ आइटम्स, ITM आइटम्स, ITEM आइटम, एरे, और ये एरे इक्वल टू है फिर एक और एरे, ठीक है। अब ये एरे, फिर इसके अंदर हम क्या करते हैं, आइटम नेम, ONE1 स्ट्रिंग, कॉमा VL वैल 1, ठीक है। अब इस तरीके से हम क्या करेंगे, 2 3 4 दे देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको नहीं यार, एक
एक सेकेंड, कंट्रोल सी कॉमा कंट्रोल वी कॉमा कंट्रोल वी कॉमा, यहाँ पे वेल TWO2, यहाँ पे 2 THRE3 3, और यहाँ पे मैं वेल 3 कर देता हूँ। यहाँ पे FOUR4, और यहाँ पे वैल्यू कितनी है 4 कर देता हूँ। ठीक है, अभी भी एरर चल रहा है, ये हो गया। अब इसके बाद मैं नीचे आता हूँ, मैं सेलेक्टेड वैल्यू, ये सेलेक्टेड वैल्यू, सेलेक्टेड कहाँ गया, HTML में, इसको मैं कॉपी करता हूँ कंट्रोल C, और जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा कंट्रोल V सेलेक्टेड वैल्यू। सेलेक्टेड वैल्यू कितनी है, स्ट्रिंग, ठीक है, और क्या है हमारी ONE1। ठीक है, अभी इतना आइटम तो है। अब इसके बाद में हम एक और क्लास ले लेंगे, क्लास, और जैसे हम क्लास लेंगे, क्लास ले लिया, क्लास के बाद में हम क्या करेंगे, आइटम, क्योंकि हमें आइटम जो एरे है उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, आइटम, और आइटम जैसे ही मैंने लिया, इसको यहाँ पे वो किया, फिर क्या था अपना नेम, नेम क्या अपना स्ट्रिंग, ठीक है, और दूसरे क्या अपना वैल, और वैल क्या अपना नंबर, नंबर, ठीक है। ये तो हो गया अपना ये सारी चीज़। तो यहाँ पे मैं फॉर्म्स मॉड्यूल, मैं यहाँ पे जाता हूँ ऐप मॉड्यूल में, फॉर्म्स मॉड्यूल है, तो कंपोनेंट डॉट टी HTML, तो इम्पोर्ट लाइक फॉर्म्स मॉड्यूल मेरे को करना है, तो आई थिंक 1 सेकेंड, तो मेरे को फॉर्म्स मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। काम नहीं कर रहा, कुछ तो गड़बड़ है। ngSwitch नंबर टाइटल आई क्लास आइटम अरे सेलेक्टेड वैल्यू 1 करके देखूँ इसको, 1, कंट्रोल C, जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊँगा कंट्रोल V, और ये 1 हमारा सब कुछ हो गया, हमारा सिर्फ 1 रह रहा है, और यहाँ पे मैं इसको 2 कर देता हूँ, TWO2 THRE3 3, ठीक है, और ठीक है 3 एरर। आई थिंक कुछ तो डिफाइन करके देखता हूँ। आई थिंक मैंने नोटपैड में इसको मैंने ऑलरेडी किया हुआ था, तो मैं जैसे ही यहाँ पे जाता हूँ, मैंने इसको यहाँ पे किया है। मैं एक सेकेंड, अगर मैं इसको करता हूँ कंट्रोल C, सेम है, मैं एक बार देखता हूँ कहीं कॉपी स्ट्रिंग में, तो सेम वही लिखना, आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये देखता हूँ, अभी भी एरर है, सेम एरर है अपनी, वो सेम एरर है ये सारी चीज़ें, इस काफ़ी एरर आ गई। एक बार और देखता हूँ HTML का, कोई नहीं, इस सेम बिल्कुल सेम टू सेम है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ऑलरेडी कर चुका था। मतलब कि कभी एरर देने लगे तो मे बी
कहीं तो कुछ एरर थी, आप उस एरर को फाइंड कीजिए कहाँ पर एरर थी। आई थिंक ये वन और इसके अंदर ये स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग है, आई थिंक ये वाली मेरे को एरर लग रही है जो हमने वहाँ पे सिर्फ वो किया था। और जैसे ही हम आउटपुट में जाएंगे, वन इज़ सेलेक्टेड, मैं टू करूँगा, टू इज़ अगेन यूज अनदर एलिमेंट। अगर मैं थ्री करूँगा तो थ्री इज़, फोर इज़ डिफ़ॉल्ट, फाइव इज़ डिफ़ॉल्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसको सेलेक्टेड के सिनेरियो में करेंगे। वन इज सेलेक्टेड, टू इज सेलेक्टेड, अगर टू इसको मैं वन टू है, टू इज सेलेक्टेड। अगर मैं इसको थ्री कर देता हूँ, THRE, कंट्रोल जेड कर देता हूँ, मैं इसको मैं कर देता हूँ, एक और ले लेता हूँ कंट्रोल C, अरे यार कंट्रोल C, कंट्रोल V, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ THRE 3, H3, और मैं THRE 3 देखता हूँ एक बार, 3 सेलेक्टेड। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, ये स्विच केस में होता है। दूसरा हम चलते हैं, एक और एग्जांपल देते हैं। तो इस एग्जांपल में हम क्या करेंगे, तो जैसे ही हम दूसरे में जाएंगे तो चलते हैं अपने VS कोड में, जल्दी से लैपटॉप ऑफ ना हो जाए। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इतने, और शेयर तो बाद में करना, पहले लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर कर दें इतने। ठीक है, चलते हैं। अब नेक्स्ट वाला जो है हमारा, अब सिर्फ हमारा जो टेम्पलेट वाला एग्जांपल रह रहा है, टेम्पलेट, तो ये तो हो गया हमारा वन टू के लिए। ये तो सेलेक्टेड वैल्यू वन के लिए हो गया। अगर हमें टू के लिए चाहिए, थ्री के लिए चाहिए, फोर के लिए चाहिए, तो वो क्या करना होगा, तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, जो अपना ये था कोड, मैं यहाँ पे नहीं रहने देते हैं, वो आप कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं इसी तरीके से, और कोड लिख सकते हैं और मल्टीपल चीज़ों को आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं जल्दी से फिर मैं इस कोड को कॉपी पेस्ट कर, नहीं बाद में करेंगे, बैटरी अगर जाती है तो, वरना मैं, ठीक है, तो मैं जल्दी से लिखता हूँ डिफ़ॉल्ट ng div डॉट कार्ड, यहाँ पे आए, और div डॉट कार्ड हेडर, HEADER कार्ड हेडर। कार्ड हेडर में क्या लिखेंगे हम, ng switch यूजिंग ng टेम्पलेट, ng switch यूजिंग ng टेम्पलेट। ng टेम्पलेट भी क्या होता है, टेम्पलेट। ठीक है, देखते हैं आउटपुट, ng switch, इसके बाद में इसमें आ गए। अब जैसे हम इसमें आए, इसके बाद में हम यहाँ पे लिखते चले जाएंगे, यहाँ पे करते जाएंगे, तो भाई div, तो div डॉट क्या करेंगे, div डॉट div डॉट कार्ड बॉडी, कार्ड बॉडी, कार्ड बॉडी। ठीक है, और इस कार्ड बॉडी में क्या करेंगे, हम div ले लेंगे और सेलेक्ट ले लेंगे, सेलेक्ट टैग। नहीं रुको, आई थिंक तो वीडियो मैं इसके ऊपर पूरा प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ, तो आप समझ गए होंगे कैसे यूज करते हैं। ng स्विच के ऊपर मैं पूरी वीडियो लेके आने वाला हूँ, कल वीडियो आ जाएगी। तो इस वीडियो को इतना ही देखें, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो आपकी 24 मिनट की वीडियो हो चुकी है ऑलरेडी। तो फिलहाल के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करने वाले हैं, तो वीडियो बड़ी हो जाएगी वरना। ठीक है, इसके ऊपर मैं पूरा एग्जांपल, जो 3 प्रोजेक्ट हैं उनको मैं लेके आने वाला हूँ, 3 प्रोजेक्ट। अगर मैं चाहूँ तो अगर आप चाहो तो मैं इस कोड को यहाँ पे नॉर्मली कॉपी पेस्ट करके दिखा देता हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो।
मैंने यहाँ से कर देता हूँ मैं इसको नीचे से, कंट्रोल सी, और आप इसको देख सकते हैं। और मतलब कि मैं यहाँ से कार्ड बॉडी, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। पिछली वीडियो ऑलरेडी 4 डायरेक्टिव के ऊपर, NG4 के ऊपर 50 मिनट की हो चुकी थी, तो आप इसको देख सकते हैं। एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या है, अगर मैं 1 करता हूँ, 2 करता हूँ, ये 3, ये डेटा यहाँ पे चेंज होते जाएगा, और ये 5 करता हूँ तो NG टेम्पलेट, डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट को हमने किया। और ये कैसे किया, देखो NG टेम्पलेट हमने NG कंटेनर लिया, ये कंटेनर लिया NG कंटेनर, उसके अंदर हम स्विच और सेलेक्टेड वैल्यू 4 लिया NG, फिर सेम जैसे डिव को लिया था NG कंटेनर, यहाँ पे डिव, तो यहाँ पे डिव की जगह क्या लिया हमने, कंटेनर, ठीक है। और भाई ऊपर ये जो सेलेक्टेड टैग है बिल्कुल सेम टू सेम ऊपर वाले की तरह लिया हमने, जैसे ऊपर वाली वैल्यू थी, और ये इस तरीके से ये वाला भी हो गया, ठीक है। यहाँ से हमने एक कोड कॉपी पेस्ट किया था, यहाँ से मैं लिख देता हूँ टेम्पलेट। अब टेम्पलेट्स के अंदर जैसे डिव, कार्ड बॉडी, शेयरिंग टेम्पलेट सेम है। अब इसके बाद में जैसे ये टेम्पलेट थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ, ये सिलेक्टेड है, फिर उसके अंदर NG कंटेनर ले लिया, मतलब कि जैसे हमने डिव लिया था यहाँ पे कंटेनर ले लिया, सेलेक्टेड वैल्यू 4 F4 से इसको कनेक्ट करा दिया, फिर NG कंटेनर स्विच केस मतलब कि स्विच केस ले लिया 1, और फिर यहाँ पे हमने ये शेयर टेम्पलेट जो NG टेम्पलेट आउटलेट है, इसको हमने कनेक्ट किया शेयर टेम्पलेट 1 2 से। और इसको देखते पहले, बाकी लाइन को मैं बाद में देख लूँगा, पहले 1 का कर लेते हैं, अगर 1 का समझ में आ जाएगा तो 2 भी सेम है। जो जैसे ही NG टेम्पलेट आउटलेट है, NG स्विच केस तो आपको पता ही है उस तरीके से किया, फिर NG टेम्पलेट जो मतलब NG कंटेनर के अंदर एक और NG कंटेनर है, तो इसके अंदर हमने क्या काम किया, तो ये वाला जो शेयर टेम्पलेट है, कंट्रोल सी करता हूँ मैं और नीचे आता हूँ शेयर टेम्पलेट, और NG टेम्पलेट के अंदर शेयर टेम्पलेट को हमने यहाँ पे इसको कनेक्ट किया, और उसके बाद में ये आउटपुट आता है 1 2। अगर हम 1 को सिलेक्ट करते हैं तो, अगर मैं 1 को सिलेक्ट करूँगा तो 1 2 आएगा। अब देखता हूँ मैं क्या आएगा यहाँ पे, जैसे ही मैं बैटरी गई 1 को करता हूँ तो 1 2 ही आएगा, देखो शेयर। तो यही होता है NG स्विच केस डायरेक्टिव। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। न्यू चैनल है तो उसको जल्दी से जल्दी ग्रो करें, हम भी नई वीडियो बनाते रहेंगे और नए प्रोजेक्ट लाते रहूँगा मैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।